हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किलोग्राम का हिसाब। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि 1 किलो लड्डू का दाम 37 रुपये है, तो 80 ग्राम लड्डू का मूल्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को बेसिक तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कि 1 केजी लड्डू का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 37 रुपये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी का दाम 37 रुपये है या 1000 ग्राम का दाम 37 रुपये है। दोनों क्या है, बात बराबर है। जब 1000 ग्राम का दाम 37 रुपये है, तो यहाँ से 1 ग्राम का दाम निकाल लीजिए। तो 1 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 37 में 1000 से भाग दे देंगे और इससे इसमें भाग दीजिएगा। तो देखिए 37 के 37 लिख दीजिए, उसके बाद नीचे में 3 शून्य है, तो 1 2 इधर में शून्य बैठाइए, दशमलव बैठा दीजिए। अब इधर कुछ नहीं तो शून्य हो जाएगा, यानी 0.037 रुपीज हो जाएगा 1 ग्राम का दाम। अब हमसे पूछ रहा है कि 80 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 80 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 1 ग्राम के दाम से 80 में गुना कर देंगे। तो 1 ग्राम का दाम है 0.037 गुने 80 से उसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2.96 यह रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिना पेन की सहायता से निकालने के लिए अब हम लोग जानेंगे किलोग्राम का हिसाब। देखिए 1 किलो का दाम अगर 40 रुपये है, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से कोई पूछता है तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो वह 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। यानी 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न देते हैं कि 1 केजी चीनी का दाम अगर 55 रुपये है, तो 100 ग्राम की कीमत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यह 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 1 केजी टमाटर का दाम 20 रुपये है, तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें 100 ग्राम का दाम निकालेंगे। 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या बताए थे, तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 2 रुपये हो जाएगा। तो जब 100 ग्राम का दाम 2 रुपये है और 200 ग्राम का दाम निकालना है, तो 2 से 2 में गुना कर देंगे, क्योंकि 100 ग्राम का दाम है 2 रुपये, तो 200 ग्राम के तो 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 1 केजी आलू की कीमत 100 रुपये है, तो 500 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, तो यह हो जाएगा 100 ग्राम की कीमत। तो 100 ग्राम की जब कीमत है तो 500 ग्राम का दाम पूछ रहा है, तो 5 बार इसमें गुना कर देंगे, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 रुपये। अब देखिए दोस्तों कि अगर 100 ग्राम की कीमत 2 रुपये है, 100 ग्राम की कीमत 2 रुपये है, तो 1 केजी की कीमत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे 1 शून्य लगा देना है, यानी लास्ट में 1 शून्य लगा देना है, यह 1 केजी के कीमत निकल जाएगा। उसी प्रकार 100 ग्राम की कीमत अगर 7 रुपये है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 केजी की कीमत कितना होगा। तो 7 के बाद 1 शून्य बैठा दीजिए, यह 1 केजी की कीमत निकल जाएगा। उसी प्रकार 100 ग्राम की कीमत 50 रुपये है, तो 1 केजी की कीमत कितना होगा। तो 50 पर 1 शून्य बैठा दीजिए, यह 1 केजी की कीमत हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है 100 ग्राम की कीमत 5 रुपये है, तो 1
केजी के दाम कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।